अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्त और बुजुर्गों, आज आप हजरात को जुमा के एतबार से एक वजीफ़ा बताता हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। मैं आप तक उसे पहुंचा रहा हूँ। कल तर्जुमा है। Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem, amma ba'd. Hazrat mentions that today on the day of Jummah, Hazrat is going to give us a wazifa with Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam gave us, and Hazrat will just convey it to us. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा की नमाज के बाद, सुन्नतों के बाद, नफलों के बाद अगर कोई आदमी 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ले और 7 मरतबा सूरह फलक पढ़ ले और 7 मरतबा सूरह नास पढ़ ले, तो अगले जुमा तक अल्लाह ताला उसकी हर बुराई से, हर बीमारी से, एक्सीडेंट से, हर किस्म की गलत चीज़ों से, ये कालियों के नुकसान से, जो भी आजकल बदअमनी चल रही है, एक्सीडेंट, हर चीज़ों से अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। Hazrat mentions that the person who recites 7 times Surah Ikhlas, Surah Falaq and Surah Nas जुमा की नमाज के बाद, on the day of Jummah, after the Salah of Jummah, after the Sunnah and Nawafil, the person who recites 7 times Surah Ikhlas, Surah Falaq, Surah Nas, as the last 3 surahs in the Quran, he will be protected from this Jummah till the next Jummah from any bad coming to him, whether it's accident or whether it's a robbery or whether any bad that it is there, he will be protected from it. अच्छा, हमारी जो ख़वातीन हैं वो जुमा की नमाज में नहीं आती हैं आम तौर से, तो जुमा के दिन वो ज़ोहर की नमाज के बाद पढ़ लें। Normally our women folk don't come to the masajid, so they can read this after Zohar Salah they perform on the day of Jummah. और जुमा की नमाज के बाद अगर आदमी बिजी है, मीटिंग में जाना है, खाना है, कस्टमर इंतज़ार कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, असर तक पढ़ लें। असर तक भी अगर नहीं पढ़ सकते ये तो गुरूब तक पढ़ लें, बस इतना उसका टाइम है। जुमा के दिन सूरज गुरूब हो गया तो ये वजीफे का टाइम ख़त्म हो गया। If a person is very busy, either he has a meeting or some other thing that the customers are waiting at the shop, so he has still time to read it till Asr. And if he's still busy, then he has time till Maghrib, just before the sun sets. The moment the sun sets, the wazifa, the power of the wazifa gets finished. सनसेट के बाद फिर अगर पढ़ेगा तो सवाब तो मिलेगा, लेकिन ये बेनिफिट नहीं होगा। If he recites it after sunset, he'll get the reward for it, but the benefit of it he won't receive that. हाँ, ये एक वजीफा हो गया। अब दूसरा वजीफा दे रहा हूँ। That was one wazifa. Hazrat is going to give us a second wazifa. दूसरा ये कि सही हदीसों में आता है, हर फर्ज नमाज के बाद कोई आदमी 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ ले तो 24 घंटा वो अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। 2 फायदे हैं उसके। एक तो ये हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने का एहतमाम करे, उसके 2 फायदे। एक फायदा ये कि 24 घंटा वो अल्लाह की हिफाजत में रहेगा, प्रोटेक्ट फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करेगा। दूसरा ये कि मरने के बाद फौरन सीधा जन्नत में चला जाएगा। मौत के दरमियान, यानी जन्नत के दरमियान और उस आदमी के दरमियान सिर्फ मौत हाइल है, मरा सीधा जन्नत में। इसलिए हर फर्ज नमाज के बाद आप जो है 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ने का एहतमाम करो, तो इंशाअल्लाह अगली जुमा तक जो, यानी अगले 24 घंटा अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे हम इंशाअल्लाह। एक फ़ायदा तो ये हो जाएगा, दूसरा मरने के बाद फौरन जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह। Hazrat mentions the second wazifa is that after every first salah we recite Ayatul Kursi. There is 2 benefits of it. The first benefit Hazrat mentioned is that a person will be in the protection of Allah subhanahu wa ta'ala for the whole day, for the entire day, for 24 hours.
And the second benefit is that after a person passes away, he will gain entry straight into Jannah. The only veil between a person in this world and in Jannah is the passing away. और तीसरा वजीफा, क्या आपने बोट्सवाना में प्रॉपर्टियां बहुत बना ली? अल्हम्दुलिल्लाह, सब जगह साउथ अफ्रीका में प्रॉपर्टी बना ली, यहाँ बना ली। अल्लाह बरकत दे, हमारी दुआ है आपके साथ इंशाअल्लाह। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जन्नत में भी प्रॉपर्टी बनाओ, और जन्नत के प्रॉपर्टी बनाने का नुस्खा बता रहा हूँ आपको हदीस का में। Hazrat mentions that in Botswana we have a lot of property, we made a lot of property here, but let us also invest in the hereafter in Jannah. So Hazrat will give us a wazifa that we build our properties in Jannah as well. हदीस शरीफ में आता है, जो आदमी 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ले, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, 10 मरतबा पढ़े तो जन्नत में उसके लिए फौरन एक बहुत बड़ी हवेली, बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ा पैलेस तैयार हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। It's mentioned in the Hadith Sharif that a person who recites 10 times Surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, the surah, whoever recites it 10 times, the moment he recites it after 10 times, then a bungalow, a castle is built for him in Jannah. दो फायदे होते हैं, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, एक कुरान पढ़ने के बराबर सवाब। 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, जन्नत में बंगला तैयार। आप 10 मरतबा पढ़ोगे तो 3 कुरान पढ़ने का सवाब भी मिल गया और जन्नत में बंगला भी हो गया। बताओ, इतना सस्ता सौदा है तुम्हारे बोट्सवाना के अंदर। Hazrat mentions a very good bargain for us, that a person who recites 3 times Surah Ikhlas, he gets a sawab of 1 Quran. If a person recites 10 times, then he'll get a sawab, he'll get a bungalow, a castle, a palace in Jannah. So a person who recites और 3 कुरान पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा। A person who recites it 10 times, he'll get the sawab of 3 times reciting the Quran. So this is such a bargain. Any bargain, do you have such a bargain in Botswana? अच्छा, बंगला तैयार होता है तो जाहिर बात है कि आदमी चाहता है कि बाग भी हो। आदमी मकान लेता है तो चाहता है ना कि थोड़ा गार्डन हो, थोड़ा ये हो, ये हो। तो गार्डन कैसे लगाना वो भी समझा रहा हूँ मैं आपको। When a person builds a house, he wishes that he has a garden also, a beautiful garden. So Hazrat says he's going to tell us how to build that garden also. हदीस शरीफ में आता है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, 1 मरतबा पढ़ो तो 1 मरतबा पढ़ती जन्नत में खजूर का दरख्त लग जाता है, और वो दरख्त लकड़ी का नहीं होगा, सोने का होगा। ये अब आपको जो आपके बंगले के बाहर 100 दरख्त लगाने हैं, 100 दरख्त लगा लो, 200 दरख्त लगाने 200 लगा लो, जितने लगाने हैं लगा लो। Hazrat mentions, it's mentioned in the Hadith Sharif that a person who reads Subhanallah wa bihamdihi once, then a tree of khajur, a tree of dates is grown in Jannah for him. And this tree is not of wood, it's made of gold. So a person, he wishes now whether he wants to grow 100 trees or 200 trees, is up to him how much he wants to grow. इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत फजीलतें बयान की हैं, बहुत फजीलतें हैं, लेकिन आज हम ध्यान नहीं देते उसकी तरफ। Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam has given us a lot of virtues, a lot of gifts, but our attention is not towards it. वजह क्या कि हमारे ईमान कमजोर है। The reason is that our iman is weak. आज अगर ऐलान कर दो कि जुमा की नमाज में आओ 10-10 रन मिलेंगे, या 10 तुम्हारे पोलो है, पता नहीं क्या नाम है इसका, जो मिलेंगे तो अब मस्जिद भर जाएगी इंशाल्लाह। If we have to announce that after the Salat al-Jum'ah, we will be giving out 10 kula to each person, so the masjid will be full. क्यों? क्या हमें मादी चीजों का यकीन है, मरने के बाद की चीजों का यकीन नहीं है। Why? Because we have that conviction that in that thing that we have, because we're seeing it is tangible. हालांकि दुनिया की जिंदगी ये वक्ती है और मरने के बाद की जिंदगी ये दायमी है। But in this world we are here for a little time, and the time after, the hereafter is forever and forever. बड़ी बड़ी जन्नतें अल्लाह ने तैयार कर रखी हैं हमारे लिए। Allah subhanahu wa ta'ala has created big gardens for us. अदना से अदना दर्जे के जन्नती को अल्लाह इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत देगा।
the lowest person that to enter Jannah will get 10 times bigger Jannah than this world. और ये अदना से अदना दर्जे का जन्नती जब जन्नत में जाएगा तो जो हूर रिसेप्शन के लिए में खड़ी होगी 40 साल तक हदीस शरीफ में आता है खड़ा खड़ा देखेगा. When a person will enter Jannah, the same person, the lowest person will enter Jannah, the hur that will be there to welcome him, he will look at her and stand for 40 years just looking at her. दुनिया के 40 साल नहीं, वहां के 40 साल. It's not the 40 years of the world, it's the 40 years of the hereafter. 40 साल तक खड़ा खड़ा देखेगा, उसके गाल देखेगा, उसका रुखसारा देखेगा, उसके बाल देखेगा, उसका दिल देखेगा, दिल दिखाई देगा. He will look at us in awe, that he'll look at her cheeks, and he'll look at her hair, he'll look at her heart, he will be able to see her heart as well. अब दिल के अंदर शौहर की मोहब्बत बतौर पैमाने की दिखाई देगी. There will be a scale in the heart will show the love of the husband for पैमाने की तरह कि जैसे कांच का गिलास होता है, पानी होता है, आधा गिलास है, पाव गिलास है, पौना गिलास है, दिखाई देता है, वैसे दिल दिखाई देगा और दिल के अंदर अपने शौहर की मोहब्बत बतौर पैमाने की दिखाई देगी. Hazrat gives an example of a glass, that how will it be that when a glass is full we can see the level of water in it. Similarly we will be able to see the level of love of the husband in that heart. और दिल में से आवाज आएगी, उसके दिल में से आवाज आएगी, I love you. The sound will come out from that heart of that hur, that I love you. कि दिल हमेशा सच बोलता है, जुबान झूठ बोलती है, सच बोलती है. दिल कभी भी झूठ नहीं बोलता. The heart always speaks the truth. Your tongue can lie, but the heart always speaks the truth. जुबान जो है ये मुनाफिकत होती है इसके अंदर. The tongue can change. लेकिन दिल ये हमेशा सच बोलेगा. But your heart will always speak the truth. और जन्नत की हूर वो तो और सच्ची, वहां तो झूठ है ही नहीं. And if it's the hur of Jannah, if it's the damsels of Jannah, then it will be even better, even more truth, because in Jannah there is no lie. जन्नत की खजूर 12 हाथ लंबी होगी. The khajur of the days of Jannah will be 12 feet long. हाँ, एक तरफ से खाओ खजूर का मजा, दूसरी तरफ से खाओ अंगूर का मजा. From one side you're going to enjoy the enjoyment of dates. At the end you'll enjoy the enjoyment of grapes. और जब जन्नत की खजूर इतनी लंबी होगी तो जन्नत का तरबूज कितना बड़ा होगा भाई. Now if imagine the khajur of the date of the Jannah will be so big, so how big will the watermelon of Jannah be? जन्नत के अंदर जो आदमी को कद दिया जाएगा 60 हाथ कद दिया जाएगा लंबा. The height of a person will be 60 feet in Jannah. और दिल दिया जाएगा अय्यूब अलैहिस्सलाम का. And the heart will be given of that of Ayyub alayhi salam. खूबसूरती दी जाएगी यूसुफ अलैहिस्सलाम की. The beauty of Yusuf alayhi salam. और उम्र दी जाएगी ईसा अलैहिस्सलाम की. And the age of Isa alayhi salam. और अखलाक दिए जाएंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के. And the character and the akhlaq of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. मेरे बेटे के सामने एक मरतबा मैंने बयान किया तो मेरे बेटे ने कहा कि बाबा 8 लोगों का इतना लंबा कद जन्नत में होगा, अपना यही 5-6 फीट का है, ठीक है. मैंने कहा बेटा तेरी जो हूर होगी ना वो भी लंबी होगी, और तू अगर 5-6 फीट का हुआ तो तुझे उंगली में बिठा कर जेब में डाल देगी वो. When he mentioned this in the bayan, his son asked him, "There's such a tall, we will be so tall. It's better if you just stay as 5 foot or 6 foot in this world." So Hazrat mentioned that the hur in the Jannah will be so tall. If you have to be 5 foot, she'll just put you on the finger, on the toe, and then she'll just walk around with you. जन्नत के अंदर दाढ़ी नहीं होगी. In Jannah we will not have beard. जन्नत में औरतों के लिए बुर्का नहीं. There won't be any parda in the women. जन्नत के अंदर टॉयलेट भी नहीं. There won't be any toilet in the Jannah. जन्नत में कहीं लिखा नहीं होगा मैन वुमन लिखा हुआ नहीं होगा. There won't be differentiation between men and women in Jannah. They won't be written anywhere. जन्नत में रात भी नहीं है. There is no night in Jannah. जन्नत के अंदर ये सूरज की भी छुट्टी. The sun also will go on holiday. जन्नत में चांद भी नहीं. There won't be a moon also. सारे चांद और सूरज को अल्लाह जहन्नम में डाल देंगे. Everything, the moon, the sun and the stars will go into Jannah. जन्नत में नमाज भी नहीं. There is no namaz in Jannah as well. जन्नत में चिल्ला भी नहीं. There is no 40 days in Jannah as well. जन्नत में जो जुमा की नमाज भी नहीं. No salat of Jummah as well. हाँ,
ये जन्नत तो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं दुआ करता हूँ कि जिस करम से अल्लाह ने हम सबको यहाँ जमा किया है, हम सबको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में, अपने नबी के पड़ोस में, अपने हमारी क़यामत तक के आने वाली नस्लों के साथ अल्लाह हम सबको जमा फरमा दे। Jannat is a very big thing. Hazrat makes dua that how we gathered here today, Allah subhanahu wa ta'ala gather us in Jannah in the neighborhood of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam with our generations to come. इसलिए आप जो है बेहिसाब मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, बेहिसाब मरतबा अल्लाह आपको अपनी रहमत से नवाजेगा। That is why Hazrat requests that we must read excessively Surah Ikhlas, and Allah subhanahu wa ta'ala will shower His mercy also excessively on us. आज इंशाअल्लाह 3 से 4 तक यहाँ ख़वातीन का प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह अपनी ख़वातीन को भेजो, और मगरिब की नमाज के बाद इसी जगह इंशाअल्लाह उमूमी प्रोग्राम है, यहाँ पर भी तशरीफ़ लाओ, अल्लाह रसूल की बात सुनो इंशाअल्लाह। Inshallah today at 3 to 4 there will be a bayan of the masturat for the women, inshallah, in the same masjid, and after Maghrib as well. So we request everyone to take part in it. और आपकी मैं तश्कील करता हूँ, दुनिया में प्रॉपर्टियाँ बहुत बनाई, जन्नत में प्रॉपर्टियाँ बनाओ। Then I ask you, I make tashkil for you as well, that you made a lot of properties in this world, make properties in Jannah as well. तैयार हो इंशाअल्लाह? Everyone is ready inshallah? माशाअल्लाह, सुभान। तर्जुमा के साथ। अच्छा, निफिर नमाज का वक्त तो नहीं होगा। अच्छा, अब आप हजरात को एक बात और बताता हूँ। I will tell you one more thing. और वो ये कि जन्नत में जाना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि जन्नत में जाना सबसे ज़्यादा आसान है। बोत्सवाना में आना मुश्किल है, साउथ अफ्रीका जाना मुश्किल है, यहाँ के कानून, यहाँ की चीज़ें, ये लाओ वो लाओ। जन्नत में जाना सबसे आसान, और अल्लाह को खुश करना सबसे आसान। It is very hard to come to Botswana, it is very hard to come to South Africa, but it's very easy to enter Jannah. To make Allah subhanahu wa ta'ala happy is very easy. इसलिए कि अल्लाह करीम है, माँ बाप जो है बेटे को माफ़ नहीं करते, अल्लाह ताला सबको माफ़ कर देता है। Because Allah subhanahu wa ta'ala is the most forgiving. The parents sometimes they do not forgive the children, but Allah subhanahu wa ta'ala forgives everyone. क्योंकि अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है। अल्लाह ऐलान करते हैं, ए मेरे बंदे, तेरे बाप ने रात को दरवाज़ा बंद कर दिया, मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है। Allah subhanahu wa ta'ala is the most merciful, is the most forgiving. Allah subhanahu wa ta'ala at night, He announces that your father closed your door, but my door is open. इसीलिए किताबों में लिखा है कि 100 का कातिल भी अल्लाह के दरबार में आया, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। That's why it comes in the kitab that a person who murdered 100 people, he becomes to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala forgives him. इसलिए कि अल्लाह ताला को हमसे बहुत मोहब्बत है। Because Allah subhanahu wa ta'ala loves us a lot. हमारे माँ बाप हमसे इतनी मोहब्बत नहीं करते, उससे करोड़ गुना ज़्यादा अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। How more than our parents love us, Allah subhanahu wa ta'ala loves us more than that. और अल्लाह ताला को आंसू, नदामत का आंसू बहुत पसंद है। Allah subhanahu wa ta'ala likes the tears of remorse. लेकिन आंसू 3 किस्म के होते हैं। There are 3 types of tears. एक आंसू खुशी के होते हैं, One is of happiness, एक आंसू गमी के होते हैं, one is of sadness, और एक आंसू नदामत के होते हैं। and one is of remorse. तो सबसे ज़्यादा कीमती और वजनी आंसू जो होता है वो नदामत का होता है। The most valuable one is the third one, which is of remorse. हमारे यहाँ दिल्ली में मिर्ज़ा गालिब एक बहुत बड़ा शायर गुजरा है, गालिब नाम था उसका। There was a poet in Delhi, his name was Mirza Ghalib. वो हमेशा शराबी पीता था, अय्याशिया करता था। He always used to be in intoxication. He used to drink alcohol. रमज़ान में रोज़े भी नहीं रखता था। He never used to fast in Ramadan. लोग उसके पास रमज़ान में जाते थे, People used to go to him in Ramadan. तो रमज़ान में बैठा हुआ खाना खाता था। And in Ramadan he used to eat food. तो लोग कहते थे कि गालिब साहब, हमने ये सुना है कि रमज़ान में तो जो है शयातीन कैद हो जाते हैं, और पता नहीं ये आपके पास कहाँ से शयातीन आ गए, वे कैद हो जाते हैं, आप तो रमज़ान में भी रोज़ा नहीं रखते। People used to tell him that we have heard that the shayateen are jailed, imprisoned in Ramadan. Now you in Ramadan you are eating. Which shayateen are coming to you? तो उसने कहा वो जितने शैतान कैद हुए मेरे ही घर में हुए। So he said all the shaitan that was imprisoned, they are all imprisoned in my house. इतना खराब आदमी था, That's how bad he was. लेकिन अल्लाह अल्लाह है। But Allah is Allah. एक मरतबा वहाँ जमुना पार किसी का इंतकाल हो गया। Once someone passed away in Jamna Park. हाँ,
तो ये जो है शराब पी, उसकी दाढ़ी भी थी, टोपी लंबी पहनता था वो। He had a beard and he used to wear a long topi. एक मर्तबा वो जमुना पार्क टहलने के लिए निकला, He went out for a stroll to Jamna Park. उसके तांगे पर, तांगा होता है ना, तांगा क्या कहें उसको, हाँ, He went out in his horse cart. तो लोग आए उसके पास, So people came to him. कहा मौलवी साहब हमारे गांव में जनाजा हुआ है, जनाजा पढ़ लो। So said, Mauli Sahib, please read the janaza in our town. Please come and read janaza salah. तो गालिब ने कहा भी मैं मौलवी साहब नहीं हूँ, So Ghalib said, I'm not a Mauli Sahib. मैं तो शैतानों का भी उस्ताद हूँ Said, I am the teacher of the shayateen. और इबलिस का भी उस्ताद हूँ। And I'm the ustad, I'm the teacher of Iblis as well. तो लोगों ने कहा नहीं हजरत, आप तो तवाज़ो करते हैं, दाढ़ी है, टोपी है, आप जनाजा पढ़ो। उसने कहा अरे मैं तेरे ये जनाजा कैसे पढ़ूंगा, मैंने तो मेरा बाप का भी जनाजा नहीं पढ़ा है। So he said, people insisted in him. Then he said, how can I'm going to read the janaza salah for him? I never even read janaza salah of my father. हाँ, तो लोगों ने कहा नहीं आप तो तवाज़ो करते हैं, सब ने मिलकर उसका तांगा उठा लिया So people then picked up his cart. और उसको जनाजे के सामने खड़ा कर दिया, And then they made him stand in front of the janaza. और पीछे मजमा है। And at the back, the congregation. तो गालिब की आंखों में नदामत के आंसू आए, And then in the eyes of Ghalib, the tears of remorse came. और उसने एक जुमला कहा, And he said one word. क्या अल्लाह से कहा कि अल्लाह पाक मैं इसके लिए दुआ मग़फ़िरत क्या मांगूं, मैं तो खुद गुनहगार हूँ। He said to Allah, Ya Allah, what dua of forgiveness must I ask for this person when myself I'm a gunegar? बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इसके जितने गुनाह है मेरे सर डाल दे। I just have one request, that whatever guna this person has, give it all to me. मैं अकेला जहन्नम में चला जाऊंगा और उसको माफ कर दे। I was alone going to Jahannam, please forgive him. बस ये अदा अल्लाह को पसंद आ गई। Allah subhanahu wa ta'ala liked this act of him. गांव वाले कहने लगे जनाजे की नमाज हो गई, जनाजे की नमाज हो गई, जहालत थी, उसको दफन कर दिया। The people of the village said that it's finished, the janaza salah has taken place, and then they buried him. 3 दिन के बाद एक अल्लाह वाले वहां से गुजरे, After 3 days, one pious person went from there. तो उन्होंने कहा भी यहाँ से मुझे मग़फ़िरत की खुशबू आ रही है। Then he said that I can smell the fragrance of forgiveness from here. तो लोगों ने किस्सा सुनाया, Then people narrated the story. तो अल्लाह वाले ने कहा जिसने जनाजे की नमाज पढ़ाई अल्लाह ने उसको भी माफ़ कर दिया, और जिसने पढ़ी अल्लाह ने उसको भी माफ़ कर दिया, और जिस पर पढ़ी गई अल्लाह ने उसको भी माफ़ कर दिया। So the pious person said, the person who was in the congregation, and the person who read the janaza salah, and the person who it was read for, they all are forgiven. तो चुनांचे गालिब को भी माफ़ कर दिया, पढ़ने वालों को भी माफ़ कर दिया, और जिस पर जनाजे की नमाज पढ़ेगी उसको भी माफ़ कर दिया। So Ghalib the poet also, he was also forgiven. The congregation behind him, the villagers, they were also forgiven. And the person who passed away, he was also forgiven. इसलिए अल्लाह बहुत बड़े करीम है, रहीम है। This is why Allah subhanahu wa ta'ala is the most merciful, most forgiving. अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं क़ुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। ए मेरे प्यारे नबी, मेरे प्यारे बंदू को कह दो, गुनहगार बंदू को कह दो, अब मेरी रहमत से नाउम्मीद मत बनना, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran, in the verses that Hazrat recited now, that Allah subhanahu wa ta'ala is telling Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, O Muhammad, tell my servants, tell my people that Allah subhanahu wa ta'ala don't become despondent in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is ready to forgive everyone. बड़े बड़े गुनाह हमने किए हैं, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। We have sins, what big sins, the door of tawbah is open. और ऐलान किया अल्लाह ने नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। Allah subhanahu wa ta'ala mentions, Allah subhanahu wa ta'ala gives this announcement that, oh the servants, please come to me. I am Ghafurur Rahim, that I am the most forgiving and the most merciful. एक सहाबी हुजूर के पास आए One Sahabi came to Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam और कहा हजरत मेरी झोली में
शिरक के अलावा सारे गुनाह हैं। When he said, "Oh Hazrat, to Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, that in my basket, besides shirk, there is every guna that you can say of." तो आपने फरमाया डोंट वरी, फिक्र मत कर तू, Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam told him, "Don't worry," और एक दुआ 3 मरतबा पढ़ो भाई। and he made him recite the dua 3 times. और हुजूर ने कहा जा अल्लाह ने तेरे गुनाह माफ कर दिए। And then Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam told him that Allah forgives you. तो मैं आपको वो दुआ 3 मरतबा पढ़ा दूं, So can you people recite the dua after me? मेरी फीस मिलेगी? Well, I get a fees. डॉक्टर को फीस देते हो नहीं देते? You give a fees to the doctors. वकील को देते हो नहीं देते? You give the fees to the lawyers. हम ही बेवकूफ़ हैं, हमारी फीस नहीं मिलती भाई। So we do not get our fees. हमारी फीस, मेरी फीस ये है कि सूरह इखलास बहुत पढ़ना। My fees is there. You people must recite Surah Ikhlas a lot. अब पढ़ो मेरे साथ, Recite after me. अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका औसअ मिन दुनूबी व रहमतुका अर्जा इंदी मिन अमली। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका औसअ मिन दुनूबी व रहमतुका अर्जा इंदी मिन अमली। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका औसअ मिन दुनूबी व रहमतुका अर्जा इंदी मिन अमली। देखो, जिसने भी पढ़ा अल्लाह ने हमारे सारे गुनाह माफ कर दिए। Whoever recited, Allah subhanahu wa ta'ala is forgiven us. अब बाहर जाकर फिर गुनाह मत करना, Now don't go outside and go back to sin. इसलिए कि गुनाह का पोटला जल्दी भर जाता है। Because the basket of sins gets full very quick. और सूरह इखलास पढ़ोगे इंशाअल्लाह, Inshallah, everyone will recite Surah Ikhlas. हाँ, बेहिसाब मर्तबा सूरह इखलास पढ़ो, बेहिसाब अल्लाह रोज़ी देगा, बेहिसाब तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा, और टूट टूट कर अल्लाह आपसे और हमसे प्यार करेगा। The more the excessively recite Surah Ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala will love us so much. Allah subhanahu wa ta'ala will give us barakat in our sustenance so much. अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।